नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या है ये बीमारियाँ? तो आइए गाइस, आज की वीडियो में हम इन सबको करेंगे डिस्कस कि ये क्या होता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं एडुटॉक विद अर्जुन और मैं हूँ अर्जुन। तो गाइस देखिए, सबसे पहले क्या है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोला इन्होंने? यहाँ पे कह रहे हैं कि हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो है जब हमारे देश की इनकम बाहर से आए, पूरे वर्ल्ड से। देखो लिखा है ना यहाँ पे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या हो, इनकम रिसीव्ड हो, जब उसको माइनस किया जाए फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जितना हमने फैक्टर इनकम पेड किया है, जो हमने पे किया है और जो हमने रिसीव किया है, रिसीव में से पे माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो वही है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, कि कितना हमने अर्न किया है, अर्न मतलब कमाया कितना है बाहर के देशों से, वो माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, कि कितना हमने पे किया है बाहर के देशों को। वो क्या होगा हमारा NFIA, शॉर्ट फॉर्म में नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इसको बोलते हैं। अब गाइस देखिए, जब हमारे नेशनल इनकम निकालनी है तो उसमें सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकाली जाएगी और डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या ऐड करेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और क्या माइनस करेंगे? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। देखो फ्रॉम अब्रॉड जो हमें इनकम आई है, ठीक है, वो इसमें करेंगे ऐड, क्योंकि वो हमारी क्या है, अर्निंग है, हमारी आय है। और माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमने पे किया है बाहर के देशों को, वो करेंगे माइनस। और देखो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ, ये तो वही है हमारा NFIA, कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड की बाहर से आई है, माइनस जितनी हमने बाहर पे की है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा NFI आता है। तो यहाँ तो ये वाला फॉर्मूला डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये वाला फॉर्मूला लिखना, या नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, क्योंकि ये जो है ये हमारा क्या है, NFIA। तो नॉर्मल सी बात है, अगर हम इसको पहले निकाल लेंगे तो सीधा हम इसमें पुट कर देंगे। तो ये तो एक होगी क्वेश्चंस की बात। तो गाइस देखिए, एक और कंसेप्ट जो है इसमें वो क्या है कि नेशनल और डोमेस्टिक। जब भी हमें नेशनल इनकम निकालनी हो, नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा NFIA। क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा NFIA, क्योंकि नेशनल हमारा बड़ा होता है, डोमेस्टिक हमारा छोटा होता है, इसीलिए। और ऐसे ही जब हमें नेशनल से डोमेस्टिक में आना है, नेशनल बड़ा डोमेस्टिक छोटा, नेशनल से नीचे आना है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्या, NFIA, माइनस करेंगे NFIA। तो गाइस ये हमारा NFI का वो था पॉइंट, पर अभी हम इसके थोड़े से और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। गाइस अब हम पढ़ेंगे हमारा NFIA क्या ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो ये तीनों ये हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव मतलब वो धनात्मक कब होगा? तो FIFA ये क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ मोर देन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। मतलब जब हमने पैसा ज़्यादा बाहर से हमारे पास आया और हमने यहाँ से कम पैसा बाहर भेजा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव आएगा। मतलब जब हमने एक्सपोर्ट किया ज़्यादा, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे पैसा हमारे पास ज़्यादा आएगा, और इंपोर्ट किया कम, इंपोर्ट कम करेंगे तो पैसा हमारे पास ऑटोमेटिकली कम ही बाहर जाएगा। तो उसका जब डिफरेंस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कि हम क्या हैं, अर्निंग में है। नेगेटिव NFIA, अब नेगेटिव NFIA कब आएगा, जब हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये जो फुल फॉर्म है इसकी क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसकी क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। तो देखिए जब हमारा FIFA मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस होगा, कम होगा फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से, मतलब हमारे पास पैसा कम आया बाहर का, जैसे अमेरिका से पैसा कम आया और हमें देना कब है, ज़्यादा देना है। जैसे $5 लाख हमारे पास आया और हमें देना है $7 लाख, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि हमें देने ज़्यादा हैं, लेने कम है। फिर ज़ीरो कब हो जाता है, जब वही ये दोनों इक्वल हों, कि जैसा हमने पैसा जितना लेना है उतना ही देना है। ठीक है, बाहर के देशों से, सभी देशों से। ठीक है, तो यहाँ पे
एक पर्टिकुलर अमेरिका की मैं बात नहीं करूँगा, सारे ही देशों से जितना भी हमने पैसा लिया है और जितना हमने पैसा देना है वो सारे क्या हैं, बराबर। तो हमारा क्या आएगा, ये 0 आएगा NFIA। अब गाइज इसके ना हम कंपोनेंट्स देखेंगे, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट है क्या, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। तो गाइज इसको ध्यान से सुनना, ये तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये स्किप हो जाएगा आपसे। तो देखिए नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। अब ये देखिए कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ क्या है, ये मतलब इसका मतलब है कि हमारे देश के जो नागरिक हैं, मान लो एक नागरिक है यहाँ के देश का, वो जाता है बाहर अमेरिका में काम करने के लिए। और वो अमेरिका में काम करने गया, वहाँ पे वो 1 साल से भी कम रहा, ठीक है, और उसने जितना भी पैसा वहाँ पे कमाया। अब सेम ऐसे देखो कि अमेरिका का इंसान यहाँ पर आया और यहाँ पे उसको 1 साल अभी नहीं हुआ और उसने पैसा जितना कमाया, इन दोनों का डिफरेंस, ये वाले इंसान और ये वाले इंसान के अर्निंग का डिफरेंस, मतलब जो इन्होंने पैसा कमाया उनके अंतर को क्या बोलेंगे, डिफरेंस को नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ठीक है। ऐसे ही दूसरा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जब अब ऐसे सोचो कि यहाँ के एक इंसान ने अमेरिका में प्रॉपर्टी का वो काम करता है, वो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, तो वो यहाँ से मतलब रहता वो यहीं पे है डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारी, पर वो वहाँ से अर्निंग कर रहा है, पैसे ले रहा है अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू। तो वो अर्निंग, और ऐसे ही मान लो अमेरिका का एक इंसान ने भारत में ज़मीन ले रखी है, प्रॉपर्टी ले रखी है, और वो उससे रेंट लेता है या इंटरेस्ट कुछ भी लेता है, तो वो उसके पास जाएगा ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कि ये कितना कमा रहा है और हमारा इंसान कितना कमा रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब आता है रिटेन्ड अर्निंग कि नेट रिटेन्ड अर्निंग। अब ये क्या है, तो नेट रिटेन्ड अर्निंग वो है जब हमारी कंपनीज़, हमारे भारत की कंपनीज़ जब दूसरे देश में जाके पैसा कमाएं, ठीक है, और वैसे ही दूसरे देश की कंपनी हमारे देश में आके पैसा कमाएं, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, नेट रिटेन्ड अर्निंग। और ये जो रिटेन्ड अर्निंग है, ये वो वाली अर्निंग होती है, वो वाली आय होती है जिसमें कि ना कॉरपोरेट टैक्स भी हम पे कर देते हैं गवर्नमेंट को, और जो डिविडेंड देना होता है वो भी पे कर देते हैं। तो गाइज़ ये था इसका कंसेप्ट, जो कि 3 इसके वो हैं कंपोनेंट्स। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा NFIA आ जाएगा। तो गाइज़ हमारा ये पूरा चैप्टर हुआ है अब ख़त्म। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो उसे जल्दी से देखिए और अपने सारे कंसेप्ट जो हैं समझ लीजिए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स वाला चैप्टर करेंगे। और मुझे बताया आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।